न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। जहां राजधानी दिल्ली में जगह जगह आयोजित कांवड़ शिविरों में हरिद्वार, गौमुख, ऋषिकेश से जल लेकर लौटने वाले कांवड़ियों की धूम रही, तो वहीं करावल नगर विधानसभा अंतर्गत अंकुर एनक्लेव इलाके में शिव नर्मदेश्वर कांव सेवा समिति द्वारा कांवड़ियों की सेवार्थ लगाए गए शिविर में व्यवस्थापक मंडल सहित सभी सेवादार पलक पावड़े बिछाए रहे और तन मन धन से कांवड़ियों की सेवा करते दिखे। अपने साथियों के साथ कांवड़ियों के बीच पहुंचे सत्यपाल सिंह और उनके साथियों का शिव नर्मदेश्वर कांव सेवा समिति द्वारा भव्य अभिनंदन किया गया। इस दौरान वयोवृद्ध समाज सेवी ओम प्रकाश अत्री, शांति निकेतन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन रामबल बंसल, कुलदीप नेलवाल, चौधरी जगत सिंह सहित अनेकों समाज सेवियों को उनके जनहितकारी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संरक्षक रामबल बंसल, पंडित कमल कुमार अध्यक्ष, डॉक्टर रोहित कुमार उपाध्यक्ष, विनोद शर्मा महासचिव, वेद प्रकाश गिरी कोषाध्यक्ष, मुनीश पाठक सचिव, संजय गिरी कार्यकर्ता, विश्राम चौधरी सहित संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता सेवा में जुटे रहे। कॉपीराइट नहीं आएगा। नर्मदेश्वर कांवड़ सेवा समिति के अध्यक्ष भाई कमल जी, उनकी पूरी टीम और मंच पर मेरे साथ मेरे अभिभावक चौधरी रामबल बंसल जी, चौधरी विजयपाल जी, हमारे वैसे तो बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन यदि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी में किसी को युवा तुर्क कहता हूं तो ऐसे ओम प्रकाश अत्री जी हमारे साथ, हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष और मंडल के अपने प्रतिनिधि भाई कुलदीप जी, किसान मोर्चे में उपाध्यक्ष जिले में भाई जगत जी, अपनी समिति के सभी सदस्यगण और इस प्रांगण में उपस्थित सभी भगवान शिव के भक्त, सभी भोले। सावन का महीना चल रहा है और ये पूरा महीना शिव भक्ति में पूरा देश डूबा रहता है। हमारे भोले जो यहाँ से हरिद्वार जाते हैं, गोमुख जाते हैं, वहाँ से पवित्र गंगा का जल लेकर के अपने अपने मंदिरों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। आज इस प्रांगण में उन सभी भोलों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 200, 250 और ऐसे राजस्थान तक जाने वाले 500, 700 किलोमीटर तक के लोग जाते। ये सत्य सनातन धर्म में ही केवल देखने को मिलता है। और आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र के सभी जो कांवड़िए भाई हैं, भोले हैं, वो सभी धीरे धीरे आज एकत्र हो रहे हैं और कल प्रातः अपने मंदिरों में जाकर के शिव को जल अर्पित करेंगे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने इन सभी भोले बंधुओं का जो भी उनके मन में इच्छा हो उसको पूर्ति करें, धनधार से परिपूर्ण हो।
इन सब के परिवार भली भांति अच्छे तरीके से चले, आगे बढ़े, तरक्की करें। और जो कांवड़ सेवा समिति के लोग हैं, जो निष्भाव से इस काम को लगातार निरंतर कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्योंकि ये किसी की सेवा करना और किसी के लिए समर्पित होकर सेवा करना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। बड़े प्यार के साथ, भाव के साथ, आदर के साथ उनको सम्मान करना, उनको बैठाना, उनको भोजन कराना, उनको शौचालय तक का बताना, पानी की व्यवस्था करना, उनके आराम की व्यवस्था करना, और ये लगातार हफ्ते हफ्ते भर चलता रहता है। तो मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और भगवान आपको इसी तरह से समाज सेवा में संलिप्त रखे और आप इसी तरह से समाज की सेवा करते रहें। जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। आप तक सुनना जानना चाहता हूँ। ओम प्रकाश गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, आप 252 किलोमीटर का सफर पद यात्रा करके गंगा जी को लेकर के आए हैं भोलेनाथ से मिलाप कराने के लिए, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा हमारे को ये जो आपने बोला है, और हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। किसी तरह की आपको कुछ समस्या नहीं आई? नहीं सर। पैरों में थकान, छाले नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो किसी कारणवश अपने घरों से मन में आस्था होते हुए जल नहीं ला सके? हम योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए, जो इन्होंने इतना बढ़िया प्रशासन कर रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और दिल्ली सरकार ने भी बहुत ही प्रशासन इस बार बहुत अच्छा कर रखा है दिल्ली के अंदर भी। सपना जी, आपको यहाँ आप जल लेकर के आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, सब शिविरों में अच्छी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, खाने पीने का सब अच्छा करते हैं हमारे लिए। कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दुख नहीं है हमें। ये हमारी सेवा पानी करते हैं, इतने हमारे लिए करते हैं, और हमें तो इनके लिए और धन्यवाद और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हमारे लिए कि हमारे लिए इतने सेवा पानी करते हैं। आनंद सिंगल है जी। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे 252 किलोमीटर की यात्रा पैदल करने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगता है इस यात्रा करने में, आनंद और सुकून मिलता है। जिस शिविर में हम रुकते हैं उसमें अच्छे व्यवहार मिलता है, अच्छा खाना
और अच्छी तरह से बोलचाल अच्छी होती है। इस- हमें वैसे कोई तकलीफ नहीं हुई। इस बार आपकी कौन सी यात्रा थी ये? ये मेरी बाइक की है चौथी गंगोत्री से और हमारी है 11वीं। आपकी 11 हो चुकी हैं। हाँ जी। मेरा नाम है संदीप कुमार शर्मा। आपकी उम्र क्या है? 55 साल की। 55 साल की उम्र में आप 252 किलोमीटर, 255 किलोमीटर, 260 किलोमीटर की पद यात्रा कीजिए भगवान भोलेनाथ को गंगा जी से मिलाने की। क्या कहना चाहेंगे उस समाज के लोगों के लिए जो अभी भी आस्था को नहीं मानता? मैं इस समय गंगोत्री से आ रहा हूँ। ठीक है। मैं गंगोत्री से आ रहा हूँ जी और भोलेनाथ की कृपा है, बहुत दयालु हैं और वो ही लाते हैं, नाम तुम्हारा कर देते हैं। जी जी। नाम उनका है, नाम आपका होता है। नाम हमारा होता है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं? हम कह रहे हैं धर्म के लिए आइए, सामने आओ, हम कह रहे हैं चलो और अपनी जो ये व्यवस्था की गई है संस्था के जरिए, उन व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वैसे सही है, भगवान की कृपा से जैसा होना जहाँ जैसा जाकर लिखता है वो दाना पानी थोड़ा पहले ही लिखते सही। हैं। उस पांडाल पर लिखा हुआ है वो रुक के जाएगा, बोला नहीं तो तेज जाएगा गाड़ का प्रोग्राम, उसका आगार है। अजय जी, कहाँ रहते हैं आप? मुकुंद विहार में। यहाँ से जल उठाने का आपने संकल्प लिया, कब लिया था? 14 को मैंने कहा था। तो जल लेकर के यहाँ पहुँच भी गए। इस जगह इस दौरान आपको परेशानियाँ भी आई होंगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं, आप यहाँ तक आनंद से पहुँच गए। मेरी श्रद्धा भक्ति है तो जो श्रद्धा भक्ति आपके दिल में है, उस श्रद्धा भक्ति को औरों के दिल में जगाने के लिए आप कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो तो इंसान का मन साफ होना चाहिए, सब कुछ साफ है। तो उसको मन के बिना तो उसमें यात्रा करना फायदा कुछ नहीं। बोले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। कुलदीप गोस्वामी। गोस्वामी जी, आप एक युवा हैं और जल भर करके लाए, कहाँ से लाए हैं? हरिद्वार से दिल्ली पहुँच गए। इस दौरान आपको समस्याएं भी आई होंगी? तो समस्या जब आई तब आप परेशान भी होंगे। ऐसे में आपने किसको याद किया? महादेव को याद किया और महादेव ने समस्या दूर कर दी। यहाँ आए हैं, यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं? ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैंने एक बार जाके तो देखो, एक बार जाओ लेके आओ, अपने मन की इच्छा होती है। अब लोग कहते हैं कि इतना जल क्यों लेके आए, इतना क्या करेगा इस जल का। मैं अपने घर वालों को भी चाहता हूँ, मैं ले जाऊँगा। और उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे, लड़का हो या लड़की, जो लव जिहाद और जो है धर्म जिहाद में जो है क्या नाम है अपने आप को लुप्त कर देते, ख़त्म कर देते? मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अब वो जब औरों को देखते ही नहीं बदलेंगे तो उनसे बोलते हैं। इसको सुना है आपको अवार्ड मिला, किस चीज़ का है? मेरे को 2 अवार्ड मिले थे। एक मेरी कावड़ पे से किसी ने ले लिया, एक मेरा अभी तक रहा है। वो मेरे को उस पर मिला था, देश का किस चीज़ का? वजन मिला था मेरा। अच्छा, कितना वजन था आपका? मेरा 56 लीटर जल था और मेरी कावड़ का वजन है 66 किलो। अच्छा, आपके कांवड़ का वजन 66 किलो है और 56 लीटर वजन जल का। तो ये आपको जो अवार्ड मिला है वो किसने दिया है? ये जो मेट्रो स्टेशन दुआई मेट्रो स्टेशन पड़ता है ना, मुरादनगर से आगे, वहाँ के ऊपर मेट्रो प्रशासन ने आपको दिया। एक मेरठ पे मिला था और एक यहाँ दुआई पे मिला। आप एक संस्था के अध्यक्ष हैं कमल जी, क्या कहना चाहेंगे आप इन अपनी ही की गई व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि कमियां भी होती हैं और विशेषताएं भी होती हैं? सब वैसे तो हम कई सालों से अपना सहयोग से, आपसी सहयोग से ये संस्था चलाते आ रहे हैं। इस बार हमने जो है संस्था को रजिस्टर कराया, वो भी हमारे भाइयों ने मिलकर हमें एक समझ लो अध्यक्ष का पद डाल दिया। कि वैसे तो हम छोटे से सदस्य हैं,
ठीक है ना जी। और अपना जो है जो भी हमसे जहाँ तक हो सका हमने अपनी कोशिश करी कि हम भोले की सेवा अपने किसी भी तन मन धन से कर सकें। और हमें हमारे पार्षद साहब जी का भी बहुत जो है सहयोग मिला, मंत्री जी का भी सहयोग मिला। दिल्ली सरकार ने इस बार बहुत बढ़िया सुविधा करी, सिंगल विंडो के ज़रिए हमें जो है काफ़ी सुविधाओं का हमें यहाँ पर इन्होंने प्रयोग करने का मौका दिया, जिससे कि भोलों को काफ़ी फ़ायदा मिला। हम जो है दिल्ली सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और छोटी छोटी कमियां तो होती रहती हैं, तो उनको हम आने वाले वर्षों में पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपके ये शिव नर्मदेश्वर कांवड़ सेवा संघ जो समिति है, ये इसके अलावा क्या और कोई कार्य भी करती है, क्रियाकलाप? भविष्य में हमारे काफ़ी सपने हैं कि हम अपनी संस्था को काफ़ी जो है ऊंचाइयों तक लेके जाएं। जैसे जैसे हमें दिल्ली सरकार का और हमारे जितने भी सदस्य हैं उनका सहयोग मिलेगा, हम काफ़ी बढ़िया कार्य करने का कोशिश करेंगे। उनको जी काफ़ी मेहनत से जल लेकर आते हैं, पवित्र जल, उनके पैरों में छाले भी पड़ते हैं। हमें सेवा करने का मौका मिलता है कि हम जल की पीड़ा को थोड़ा अपने सेवा करके कम कर सकें। पांडे जी, क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आस्था में डूब उतरा रही? निश्चित रूप से क्षेत्र के हमारे जितने भी कॉलोनी वासी हैं सबने सहयोग किया है और उनके सहयोग से ही आज हम इस जो हमें सेवा का मौका मिला हमारी समिति को, जी जी, तो इसमें क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमने जो योजनाएं बनाई हैं, अगर उसमें कोई सुधार करना तो सुधार उन्होंने बताया तो उसको लेके चले हैं। और मेरे ख्याल से इस बार ज़्यादा त्रुटि नहीं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमारा ये चला है और इसमें सभी हमारे क्षेत्रवासियों का सहयोग है, क्योंकि हमें जो इतनी मेहनत कर करके 200-300 किलोमीटर चल के गाँव में छाले पड़ के हमारे भोले कांवड़ लेके आते हैं, उन्हें सेवा करने का मौका मिला। आस्था से डूबे लोगों का उद्धार तो हो सकता है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और अपनी एकजुटता का परिचय दें, तभी हमारा देश थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और हम मजबूत होंगे। सवाल है कि जो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है ये बड़ी पुरानी है और उस संस्कृति में, उस वातावरण में, उस समाज में अगर पैदा होकर के कोई आदमी विरोध करता है या सहयोग नहीं देता तो वो इस समाज में रहने के काबिल भी मैं नहीं हूँ। ये जो कांवड़ सेवा हमारी चल रही है, भोले की दूर दूर से जल लेके आते हैं, ये हमारी संस्कृति को जीवित किए हुए हैं और ये अपना पुण्य तो कमाते ही, इसके साथ साथ समाज में भी वो धन्यवाद के पात्र हैं जो ऐसे सबूत जो इतने दूर दूर से पटक के जल लाते हैं, भोले पर चढ़ाते हैं, वो हमारी तहजीब को, हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित किए हुए हैं और यही हमारा सनातन अभी बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, पावन कांवड़ तरह तरह का जल ला करके भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ लोग नशा भी करते हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जो ऐसे धार्मिक कार्यक्रम के अंदर इन द्रव्यों का आप इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो संस्कृति है, तहजीब है, उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। हम सरकार ने बहुत से प्रयत्न किए रास्ते में ऐसी चीज़ें ना हो, ना मिले, उसके ऊपर भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। बहुत सारे युवा कांवड़ यात्रा के जरिए जल ले करके और भगवान भोलेनाथ को कल शिवाभिषेक करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए? उन युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँ जो शिव भक्त हैं, मन से ये लेके आते हैं, सिर्फ उनको हमेशा खुश रखे, शिव जी जो है उनको पूरा हो जाए और खुश रहें। और उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे
जो लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध जा करके अपने माता पिताओं की इच्छाओं का दमन करके प्रेम विवाह जैसी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उन जो लव जिहाद और इसके जो मैं सख्त खिलाफ हूँ, और ऐसे लोगों के लिए सरकार भी कड़े से कड़े नियम बनाए और उनको इस मतलब हमारे जो हिंदू धर्म में और ये बहुत मतलब वो माना गया है। लव जिहाद जो है एक सनातन धर्म के बिल्कुल ही खिलाफ है, और सरकार ऐसे लव जिहाद के खिलाफ, ऐसे लोगों को करने के खिलाफ जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए और उनको कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारा ही बच्चा है, हमारी बात नहीं मानता, कैसे उसको मनाएंगे? उसके लिए समझाएं, मम्मी पापा जो भी हैं समझाएं उसे एक बार को। और समाज में जो भी आजकल हम समझा रहे हैं, हिंदू और ये मुस्लिम जो चल रहा है, उसके ज़्यादा अभी जो एक कौन से बाबा थे वो, उन्होंने हमारे झुंगू बाबा, इन्होंने हमारे देश में इतना बड़ा वो किया, नेटवर्क फैलाया और हमें चलाया, हमारे हिंदू भाइयों बहनों को उन्होंने मुस्लिम बनाया, धर्म बदलने का। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। और सरकार अब तक कहाँ सोची रही, ये भी मुझे नहीं पता। नहीं तो सरकार को तो काफ़ी पहले कदम उठाना चाहिए था।